दोस्तों फिर से एक बार CAA को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। दिल्ली के मजनू के टीले पर रहने वाले कुछ पाकिस्तानी हिंदूज और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस CAA एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वही तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा कि वो इसे अपने राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी CAA लागू होने पर कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग इसे रद्द कर देंगे। लेकिन बात यह है कि ये CAA क्या है और नॉर्थ ईस्ट में क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आसाम के लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है, वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या ये एक्ट राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है और क्या CAA एक रिलीजियस कानून है। दोस्तों आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं इस CAA को लेकर, इस सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जितने भी CM ये कह रहे हैं कि वो लोग अपने स्टेट में इसे लागू नहीं करेंगे, जैसे तमिलनाडु CM MK स्टालिन, वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोग, तो मैं आप लोगों को सीधा कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास ऐसा पावर ही नहीं है कि वो इसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट होने से रोके। दोस्तों ये CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये बोला गया है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसीस और क्रिश्चियन इन धर्मों के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए ये एक्ट लाया गया है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये जो सरकार उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कर रही है, लेकिन क्यों? इतने दिन तक जैसा सब कुछ था ठीक वैसे ही रहने देने में क्या प्रॉब्लम है? और सरकार इन तीनों ही देश की बात क्यों कर रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कुछ और क्यों नहीं? तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदूस रहते हैं जो पाकिस्तान से ये कह कर आए हैं कि वो इंडिया में तीर्थ करने के लिए आए हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ से कभी नहीं गए, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो अगर जाएंगे फिर से वापस पाकिस्तान में तो उनको मार दिया जाएगा, परसिक्यूट किया जाएगा। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे भारत में कितने सारे जगह है जहाँ पे बहुत सारे हिंदूज, सिख, पारसीस, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन रह रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से परसिक्यूटेड होकर यहाँ पर आए हैं और स्लम्स में रह रहे हैं। एंड क्योंकि ये लोग इंडियन सिटीजन नहीं है तो फिर वो सिटीजन होने के नाते जो राइट्स है लाइक एजुकेशन एंड अदर बेनिफिट, ये सब इन लोगों को नहीं मिल रहा है और वो लोग भी ये चाहते हैं कि उनको सिटीजनशिप दे दिया जाए इंडिया की तरफ से। और बीजेपी का पोल प्रॉमिस भी यही था 2019 में कि वो लोग सिटीजनशिप देंगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो चुनाव से पहले अपने वादे को पूरा किया जाए। ये बिल तो 2019 में आया था, लेकिन उसके बाद कोविड के चलते इसे ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और इसीलिए 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 11 मार्च 2024 को सरकार फिर से इसे इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। और दोस्तों इस बिल को 2009 के 12 दिसंबर में रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी थी। अब मुद्दा यह है कि क्या ये सिटीजनशिप रिलीजियस बेस से दिया जा रहा है? और उसके बाद और एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि ये 3 ही नेशन क्यों है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसे अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में भी बहुत सारे तमिल्स हिंदू रहते हैं, तो श्रीलंका से जो माइग्रेंट्स होकर हिंदू तमिलनाडु में आके रह रहे हैं और उनके पास अभी तक सिटीजनशिप नहीं है, तो ऐसे अगर होता तो फिर श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जा सकता था, तो फिर वो जो तमिलनाडु हिंदूस है उनको सिटीजनशिप मिल जाती। और अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है जो अभी इंडिया में और बांग्लादेश में रह रहे हैं, और ये रोहिंग्या मुस्लिम ये भी तो म्यांमार से परसिक्यूटेड है और उनको भी तो जान का खतरा है, जान बचाने के लिए वो भी तो परसिक्यूटेड होकर यहाँ हुआ भटक रहे हैं और इंडिया में भी एंट्री करके इतने साल रह रहे हैं। तो अगर ह्यूमैनिटेरियन के बेस पर सिटीजनशिप देनी है तो फिर इनको कैसे छोड़ा जाए और रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्यों नहीं लिया गया? और उसके साथ पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम्स कम्युनिटी है जो भी परसिक्यूटेड होकर इंडिया में आया है, तो अगर धर्म की एंगल से नहीं देख रहे हो तो इन सब को भी तो सिटीजनशिप मिलना चाहिए। तो इसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम वर्ड को इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इन 3 देशों में सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी में है और परसिक्यूशन की जो न्यूज आती है और वो एक्चुअली इस माइनॉरिटी कम्युनिटी की ही ज्यादा आती है और यही माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि ये हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, पारसीस, ये लोग परसिक्यूटेड होकर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में रह रही है। और दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उससे पहले ये वीडियो देख लो। की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे,
और इसमें केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना वो साफ साफ गलत है। और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन और वीडियोस में आपको ये कह रहा होगा कि बहुत सारे माइनॉरिटीज फ्रॉम दोस कंट्रीज इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया का एजुकेशन क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ है दोस्तों, आपको गुमराह किया जा रहा है इन पॉलिटिशियंस के द्वारा, जैसे ममता बनर्जी हो गई, असाउद्दीन ओवैसी हो गया, केजरीवाल। तो बात क्या है? बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट इनवाइटिंग दोस पीपल, इट्स अबाउट रिसॉल्विंग अ लीगल इशू, रिसॉल्विंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फॉर दोस पीपल हु आर ऑलरेडी इन इंडिया। और ये बात हो रही है जो इंडिया में पहले से ही है, इसीलिए तो ये डेट दिया गया है 31 दिसंबर 2014। जो लोग 2014 से पहले इंडिया में रह रहे हैं बस उनको ही सिटीजनशिप मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप आ जाएंगे तो अलाउ हो जाएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता।